हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का शब्द विचार चैप्टर से कुछ अभ्यास कार्य आपको हम सिखाएंगे। बच्चों, इसके आगे का वीडियो में मैंने शब्द विचार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का वीडियो दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज शब्द विचार का हम एक्सरसाइज वर्क को आपको हम सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के निर्देशानुसार दो दो उदाहरण दीजिए। तत्सम शब्द, तो आपको दो तत्सम शब्द का उदाहरण देना है। तत्सम शब्द का मतलब कोई संस्कृत का वर्ड, संस्कृत शब्द यहाँ पर लिखने होगा। जैसे हम एक लिख रहे हैं नेत्र और दूसरा लिख रहे हैं गृह। गृह। फिर नेक्स्ट देखिए रूढ़ शब्द। तो ये रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको तोड़ने पर, उस शब्द को तोड़ने पर दोनों का ही कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे हम लिख रहे हैं नल, न जोड़ ल, तो न का अलग से कोई अर्थ नहीं होगा और ला का भी अलग से कोई अर्थ नहीं होगा। उसी तरह हम लिख रहे हैं घर, घा का कोई अलग अर्थ नहीं होगा, र का भी कोई अर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट है योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द क्या होगा? योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, कोई विशेष अर्थ प्रकट होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखेंगे योगरूढ़ का उदाहरण गजानन। तो गजानन का विशेष क्या अर्थ होगा? गज के मुख वाला, अर्थात गणेश। अब मान लीजिए हम लिखेंगे यहाँ पर दशानन। तो दशानन का विशेष क्या अर्थ निकलेगा? 10 मुख वाला, अर्थात रावण। ठीक है, यानी जिसका कोई विशेष अर्थ निकलेगा वो हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। उसके बाद नेक्स्ट है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? जो लिंग वचन कारक के अनुसार भी उसका रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जिसका रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है अविकारी शब्द। इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द का उदाहरण आता है। जैसे देखिए इसलिए, इसका रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे वचन बदल जाए। जैसे लड़का बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया, लड़की बीमार थी इसलिए वो विद्यालय नहीं गई। तो इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, एवं, अथवा, ये सब होता है अविकारी शब्द। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तो ये तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत वर्ड है लेकिन अब वो हिंदी में आकर के पूरी तरह से हिंदी का ही रूप ले लिया है। यानी तद्भव शब्द वो होता है जो सब संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम तद्भव कहेंगे। जैसे तत्सम में संस्कृत का वर्ड जो हिंदी में संस्कृत में ज्यों का तो आ गया है, और तद्भव क्या होगा? संस्कृत का वर्ड लेकिन वो रूपांतर हिंदी में हो गया। जैसे नेत्र, नेत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? आँख। उसी तरह गृह, गृह का तद्भव क्या हो जाएगा? घर। अब नेक्स्ट देखिए विदेशी शब्द। तो ये विदेशी शब्द क्या होता है? जो अंग्रेजी शब्द है लेकिन वो हिंदी में आ चुका है। अब हिंदी में भी वो सब अंग्रेजी वर्ड का यूज़ होने लगा है। जैसे डॉक्टर, ये तो एक अंग्रेजी वर्ड है लेकिन अब हिंदी में भी हम लोग यूज़ करने लगे हैं। उसी तरह टीचर,
ये सब विदेशी शब्द है। अब नेक्स्ट देखिए देशज शब्द। अब ये देशज शब्द क्या होता है? हिंदी में जिन शब्दों का जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली से हुआ है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे लोटा, लोटा, पगड़ी, थैली, झाड़ू, ये सब होता है देशज शब्द। अब संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है बच्चों? वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के योग से बनते हैं, दो अलग अलग भाषा से बनता है, वे होता है संकर शब्द। जैसे टिकट घर, टिकट घर। अब टिकट अंग्रेजी और घर हिंदी। उसके बाद देखिए लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। अब लाठी हो गया हिंदी शब्द और चार्ज हो गया अंग्रेजी शब्द। उसी तरह मांग पत्र, मांग हो गया हिंदी शब्द और पत्र हो गया संस्कृत शब्द। यानी बच्चों संकर शब्द दो अलग अलग भाषा से मिलकर जो शब्द बनता है वो होता है संकर शब्द। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है जैसे घोड़ा, राजभवन, गजानन, हवा, पंकज, देवालय, चश्मा, डाकघर, रेल, रसोई घर, एक दंत और नीलकंठ। ये सब कुछ शब्द दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है? शब्द रूढ़ क्या है, कौन सा है, यौगिक कौन सा है और योगरूप आपको चुनना है। तो देखिए घोड़ा, तो ये घोड़ा क्या है बच्चों? ये घोड़ा रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसको अगर अलग करेंगे घो और ड़ा तो दोनों का अर्थ ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है राजभवन। तो राजभवन क्या है? ये यौगिक शब्द है, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राज जोड़ भवन, राजभवन। ठीक है, अब नेक्स्ट है गजानन। गजानन क्या है? ये योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है हवा। हवा क्या है? हवा रूढ़ शब्द है। इसको तोड़ने से अलग अर्थ, अलग अलग का कोई अर्थ नहीं होगा। उसके बाद हवा के बाद पंकज। पंकज, पंकज क्या है? योगरूढ़ शब्द है। पंख में जन्म लेने वाला, पंकज। यहाँ प में बिंदु होगा, का में गलती हो गया है, पंकज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? देवालय। देवालय तो ये यौगिक शब्द है, देव जोड़ आलय, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, देवालय। उसके बाद चश्मा। देवालय के बाद चश्मा। चश्मा रूढ़ शब्द है, किसकी? क्योंकि इसको अगर हम अलग करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं होगा। उसके बाद चश्मा के बाद क्या है? डाकघर। डाकघर यौगिक शब्द है, डाक जोड़ घर, दो शब्दों से मिलकर बना है, डाकघर। उसके बाद है रेल। रेल ये है रूढ़ शब्द, इसको तोड़ने से कोई अर्थ नहीं होगा, रेल। रेल के बाद रसोई घर। रसोई घर यौगिक शब्द है, रसोई जोड़ घर, रसोई घर। उसके बाद एक दंत। एक दंत है योगरूढ़ शब्द,
और नीलकंठ ये भी योगरूढ़ शब्द है। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यानी तत्सम मतलब संस्कृत शब्द है और उसका हिंदी शब्द तद्भव मतलब हिंदी, इसका हिंदी आपको लिखने होगा। तो यहाँ पर है दुग्ध, दुग्ध का हो जाएगा दूध, उसका तद्भव क्या हो जाएगा बच्चों? दूध। कूप, कूप का कुआं। पद, पद का होगा पैर। ग्राम, ग्राम का तद्भव गांव। नेक्स्ट है घृत, घृत का तद्भव घी। मस्तक, मस्तक का होगा माथा। नेक्स्ट देखिए, तत्सम शब्द है भगिनी और इसका तद्भव होगा बहन। नेक्स्ट है निद्रा, तत्सम शब्द है निद्रा, तो इसका तद्भव हो जाएगा नींद। नेक्स्ट है स्वप्न, स्वप्न का तद्भव हो जाएगा सपना। नेक्स्ट है पत्र, पत्र का तद्भव होगा पत्ता। नेक्स्ट है अग्नि, अग्नि का तद्भव होता है आग। नेक्स्ट है कर्ण, कर्ण का कान। नेक्स्ट है गृह, गृह का घर। पंच, पंच का पाँच। यानी बच्चों आपने सीख लिए कि तत्सम मतलब संस्कृत शब्द और तद्भव मतलब हिंदी शब्द। अब लास्ट देखिए, कुछ विकल्प वाले यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को हम दिए हैं, इसका चूज करके आपको सही आंसर में टिक करना है। नीचे दिए प्रश्न के सही विकल्प के आगे सही यानी राइट का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन है, वर्णों के सार्थक समूह से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन दिया गया है शब्द का, वाक्य का, वर्णमाला का, शब्दमाला का। तो इसका सही जवाब होगा शब्द का। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी हिंदी में जो संस्कृत भाषा का वर्ड है वो जैसे कि वैसे ही आ जाता है, संस्कृत का वर्ड वैसे ही हिंदी में आ जाता है। जहाँ पर भी ज्यों का त्यों होगा वहाँ हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखिए, ग नंबर में जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ प्रकट करे, तो जहाँ पर विशेष अर्थ प्रकट करेगा वे क्या कहलाएगा? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और विकारी। तो थर्ड नंबर सही होगा योगरूढ़। जहाँ पर भी विशेष अर्थ प्रकट करता है वहाँ योगरूढ़ शब्द होता है। नेक्स्ट है राजपुत्र, शब्द रचना के आधार पर किस भेद का उदाहरण है? राजपुत्र, ये कौन सा वर्ड है? रूढ़, यौगिक, तद्भव, योगरूढ़। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर यौगिक। यौगिक दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे राज जोड़ पुत्र, राजपुत्र, इसलिए ये यौगिक शब्द हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होते वे कहलाते हैं विकारी, तत्सम, अविकारी, तद्भव। तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिसका रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, इसलिए थर्ड नंबर सही होगा।
तो बच्चों यहीं पर आपका एक्सरसाइज वर्क खत्म होती है। तो बच्चों आप ज़रूर से ज़रूर इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का जानकारी लेना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगी। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।